जय श्री कृष्णा। दोस्तों, महादेव जी, जी हाँ दोस्तों, महादेव जी के विषय पर हम चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन कुछ विराम लग गया था, वीडियोस पोस्ट नहीं हो पा रहे थे, हम कंटिन्यू इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब हम फिर से इन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ महादेव जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक देखा हो तो हमने महादेव जी के माता पिता के ऊपर वर्णन किया है, हमने महादेव जी के ऊपर वर्णन किया है, महादेव जी के सिर पे गंगा मैया क्यों होती है, गले में नाग देवता क्यों विराजित होते हैं, साथ ही साथ सिर पर चंद्रमा क्यों विराजित होते हैं। इन सभी प्रमुख विषयों पर हमने चर्चाएं कर ली हैं। अब हम आगे चर्चाएं करेंगे महादेव जी के वाहन नंदी देव क्यों हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे महादेव जी के सिर पर भस्म क्यों रमाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम महादेव जी की विशेषताओं के बारे में जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि आप भी महादेव जी के बारे में विशेष महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना चाहें तो आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमने देखा है जो भी देवी देवताएं होते हैं वे तरह तरह के वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, तरह तरह के गहने आभूषण पहनते हैं, लेकिन हमने कभी भी महादेव जी को तरह तरह के वस्त्रों में नहीं देखा। वे ही लंबी लंबी जटाएं, वे ही चंद्रमा, वे ही गंगा जी, वे ही नाग देवता, गले में रहती है मुंडियों की माला, शेर की खाल से एक अपना जो चोला बनाया होता है उसको लपेटे हुए बैठे रहते हैं महादेव जी। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर ठंडी ज्यादा पड़ती है, इस वजह से महादेव जी राख लिपटाए हुए रहते हैं। लेकिन यदि पौराणिक कथाओं की और शास्त्रों की माने तो महादेव जी जो हैं वे सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि के संहार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी बच्चों को संभालने वाले महादेव जी ही हैं, देवों के देव, जिनके भोले रूप को भी सभी जानते हैं और जिसके रुद्र रूप को भी हम सभी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जाता है कि शमशान में भी आत्माओं पर महादेव जी का वही आशीर्वाद होता है जो हम जीवित प्राणियों पर होता है। इसीलिए भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म रमा करके हम सभी को यह निर्देश देते हैं कि बच्चों, हमें मिलना तो इसी में है। जी हाँ, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है कि सृष्टि के रचयिता स्वयं ने हमें बताया है कि अंत में जाकर के बनना तो राख ही है। इसी के साथ साथ एक पौराणिक कथा यह भी कहती है कि जब सती जो हैं वे अग्नि में प्रज्वलित हो गए थे, जब वे अग्नि में बैठ गए थे, उस समय महादेव जी सती को बचाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, विचलित हो रहे थे। जी हाँ, और विष्णु जी ने जब देखा कि महादेव जी परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तो उनकी मन की चेष्टा को शांत करने के लिए विष्णु जी ने सती को आग का या फिर ऐसा कहें कि राख का रूप दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, और उस राख को महादेव जी ने अपने शरीर पर रमा लिया था, भस्म को अपने शरीर पर रमा लिया था, जिससे कि सती भी महादेव जी से विलीन हो गई। इसी के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी भी आती हैं कि लोग ये कहते हैं कि महादेव जी जो हैं वे पाताल लोक में भी निवास करते हैं और आकाश लोक में भी निवास करते हैं। इस वजह से महादेव जी के अंदर कण कण विराजमान है। महादेव जी राख से भी पूजे जाते हैं, महादेव जी दूध से भी नहलाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचामृत से भी नहलाए जाते हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथ यदि हम जानना चाहें कि महादेव जी के जो वाहन हैं वे नंदी देव कैसे हुए या क्यों हुए, तो दोस्तों आप सभी ने दो पौराणिक कथाएं या तो सुनी होंगी, यदि नहीं सुनी है तो मैं संक्षेप में उन कथाओं का वर्णन कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऋषि हुआ करते थे जो कि ब्रह्मचारी थे, शिलाद ऋषि जी। वे चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े, वंश समाप्त ना हो, लेकिन अब वे ब्रह्मचारी भी थे तो अपने वंश को कैसे आगे बढ़ाए, तो उन्होंने महादेव जी की साधना स्टार्ट करी, महादेव जी की पूजाएं स्टार्ट करी। वे तन मन धन से महादेव जी को प्रसन्न करने में लग गए। और एक समय ऐसा आया जब महादेव जी शिलाद ब्रह्मचारी ऋषि जी से प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पधार गए और पूछा, बताओ क्या वरदान है तुम्हारा, क्या मांगना चाहते हो तुम। तो ब्रह्मचारी ऋषि ने उनसे यह कहा कि मैं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और संतान के रूप में पुत्र चाहता हूँ। यदि आप इतनी अनुकंपा मुझ पे कर दें तो महादेव जी आपका आशीर्वाद मुझे
मिल गया और महादेव जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दे दिया। अब शिलाद प्रभु को जो ब्रह्मचारी थे उनको जब पुत्र प्राप्त हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से देख रेख करी, बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उनको एक अच्छे आचरण के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ आगे बड़ा करने की कोशिश वे करते रहे। लेकिन एक दिन दो ऋषि मुनि, दो साधु संत उन ब्रह्मचारी ऋषि के यहाँ पर भोजन करने आए और भोजन करने के बाद ऋषि को, जो ब्रह्मचारी ऋषि थे शिलाद जी, उनको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं दिया। जब नंदी जी ने पूछा कि आपने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, तो नंदी जी ने जब इस प्रश्न को रखा तो वहाँ पर बैठे ऋषियों ने उनको जवाब दिया कि आप अभी बच्चे हैं, आपको हम आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, आपको स्वयं प्रभु ही आशीर्वाद दे सकते हैं। उसके बाद जब नंदी ने यह बात सुनी तो वे भगवान शिव की इतनी आराधना करने लगे, इतनी भक्ति करने लगे कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और नंदी जी को अपने वाहन के रूप में उन्होंने आजीवन स्वीकार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है, समुद्र मंथन के समय जब विष महादेव जी के कंठ में अटका हुआ था, उसके बाद जो विष बूंदों के रूप में जमीन पर गिर गया था, उनको बैल ने, नंदी ने ग्रहण किया था। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिह्वा से उस विष को पृथ्वी से चाटा था, उस धरती से समाप्त किया था और इसी वजह से उनके प्राण बचाने के लिए या उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव जी ने नंदी भगवान को अपने वाहन का रूप दिया है। जी हाँ दोस्तों, जितनी बातें हैं, जितनी पौराणिक कथाएं हैं, उतनी तरह तरह की विस्मित करने वाली समस्याएं या फिर विस्मित करने वाली बातें भी सामने आ जाती हैं। अब कुछ पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, कुछ पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, लेकिन मानना तय है कि नंदी भगवान जो हैं वे कुछ अच्छे और पुण्य कर्म ही किए होंगे, तब जाके महादेव जी के वाहन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही तरह तरह के वीडियोस देखने के लिए और तरह तरह की बातें जानने के लिए जुड़े रहें हमसे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। यदि आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने यदि अभी तक वीडियो को सुना है तो कमेंट में राधे राधे का मैसेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जगह जगह पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। जितने ग्रुप्स में आप शेयर करना चाहें शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और अपना आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई पर बना के रखिएगा। धन्यवाद। राधे।